हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जो कि स्क्वायर एंड क्यूब है। तो इस क्लास की शुरुआत में एक सेंटेंस से कहना चाहूँगा, एक इडियम है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो अब ये मत ध्यान दीजिए कि एक पेन और कागज़ पे आप क्लास को एक बार देखिए तो आपको महसूस होगा इस क्लास की क्वालिटी के बारे में। ठीक है, तो बिना कुछ देर किए हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि स्क्वायर हम किसे कहते हैं। स्क्वायर नंबर हम कह सकते हैं जनरल टर्म में कि इफ़ टू नंबर्स आर सेम, यानी दो एक जैसे नंबर का अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है रिजल्ट में वो एक स्क्वायर होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिखा 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन। तो इसमें एक सिमिलरिटी आपको दिख रही होगी। सिमिलरिटी क्या? ये प्रोडक्ट है इसका दो सेम नंबर का। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसे कि अगर टू सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो यानी ए इंटू एन ए, जो कि ए स्क्वायर होता है, यानी ये ए स्क्वायर, ये जो रिजल्टेंट है मेरा, ये क्या होगा? एक स्क्वायर नंबर होगा। जैसे कि एग्जांपल, एक का मल्टीप्लिकेशन एक से तो एक मिला, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 9, इसी तरह से 4 इंटू 4 16 लिख सकता हूँ मैं, 5 इंटू 5 25 लिख सकता हूँ। तो ये मैं कह सकता हूँ कि स्क्वायर जो होता है ना वो सेम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे एक मैं आपके लिए एक टेबल लिख रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी आपको। जैसे मैंने लिखा यहाँ से 1 इंटू 1 1, उसके बाद 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 18 and 10 इंटू 10 दिस इज 100। आपको लग रहा होगा कि ये मैंने क्यों लिखा है, इसके पीछे का एक कारण है, और कारण ये है कि आप यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे कि किसी भी स्क्वायर नंबर पे जैसे 1 से 10 तक मैंने नंबर्स लिख दिए। जब मैंने इसे लिखा तो मैंने देखा यहाँ पे एक पैटर्न है, जैसे 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। यानी कि यहाँ मैं कह सकता हूँ कि स्क्वायर नंबर का एक पैटर्न होता है। तो पैटर्न ये होता है कि किसी भी स्क्वायर नंबर में, यानी एनी स्क्वायर नंबर, अगर कोई भी स्क्वायर नंबर है तो उसका जो लास्ट डिजिट जिसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, यूनिट डिजिट हिंदी में इसको बोलते हैं हम इकाई का अंक, है ना। तो ये 0 2 4 6 5 9 केवल यही होगा, ओनली यही होंगे लास्ट के डिजिट। तो यहाँ पे आपका एक डाउट हो सकता है कि क्या ऐसा है कि कोई भी नंबर होगा, इफ लेट अस डिजिट 326, क्या ये भी एक स्क्वायर नंबर होगा? इज इट? तो मैं कहूँगा ये करने के लिए हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा, ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है। पहली जो इसकी कंडीशन है कि इनमें से यूनिट डिजिट होना चाहिए, वो तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, पर क्या ये सच में स्क्वायर नंबर है? इसे देखने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक मेथड है। मेथड ये है, मेथड नहीं, एक तरीके से कह सकता हूँ मैं, इसके आसपास का कोई स्क्वायर नंबर आप सोचिए। जैसे मैंने कह दिया 18 का स्क्वायर 324, तो अगर 18 का स्क्वायर 324 है, 19 का स्क्वायर जो कि 361 है, तो ये तो मैं सिंपल कह सकता हूँ ना कि 326 स्क्वायर नंबर नहीं है, है ना। तो यही होता है। बाकी अब इसका एक अच्छा सा थोड़ा सा बढ़िया तरीका भी है, देखिए काफ़ी बड़े नंबर्स पे नहीं अप्लाई होता है, बट हाँ छोटे नंबर्स पे ज़रूर अप्लाई होता है। तो जो हमारा एक
होता है कि एक सिंपल से यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे इससे पहले बताना चाहूँगा, मैं लिख देता हूँ जैसे कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर जो होता है वही आपका बनता है स्क्वायर नंबर, यानी कि a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर। क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर। अच्छा, ए इंटू ए क्या होता है? दिस इज स्क्वायर। स्क्वायर ये होता है, आपको पता होगा स्क्वायर ये होता है। इसकी जो साइड होती है लेंथ, ये ए होती है और ये भी ए होती है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वही ए स्क्वायर होता है, और ये इसी को ही हम कहते हैं ए स्क्वायर। दिस इज अ स्क्वायर। यही चीज़ें ये होती हैं जो कि मैथमेटिकल फॉर्म है, और दिस इज ज्योमेट्रिकल फॉर्म। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है जो कि आपके सिलेबस में है, जिसे पूछता है कि मान लीजिए क्वेश्चन है जैसे 15, 16, 19, 23 एंड 14, 24, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और कह देगा कि बताइए कि इसमें से किस डिजिट, है ना, इसमें बताइए किस नंबर का स्क्वायर करने पे जो यूनिट डिजिट है वो 6 हो। ठीक, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए एक सीधा सा तरीका है आपको, यानी कि 15 का स्क्वायर अगर आपको पता है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो इसमें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली 15 का जब 15 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका जो यूनिट डिजिट होता है ना, वो यूनिट प्लेस का ही कह सकता हूँ का ही मल्टीपल, यानी अगर इसको मैं 2 बार मल्टीप्लिकेशन करूँ, इसका मल्टीप्लाई करूँ 15 इंटू 5, जो कि यूनिट डिजिट इसका 5 आएगा। 6 का स्क्वायर है यानी 6 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 9 इंटू 9 1, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 6, 4 इंटू 4 6, यानी मैं कह सकता हूँ मेरे से जो है मेरे पास ऐसे 3 नंबर्स हैं इस क्वेश्चन में जिनका स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे यानी यूनिट डिजिट पे 6 मिलेंगे, 6। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं और टॉपिक और है आपके अंदर सिलेबस के अंदर मेंशन है, जो कि क्या है? परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर ये एक टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर। ये बहुत ही छोटे 15 से 20 मिनट के लेक्चर में आपका पहला चैप्टर में कंप्लीट कर दूँगा स्क्वायर, और इसी तरह से लगातार मैं आपको ऐसे चैप्टर देते रहूँगा। इतना सारी देखने से आपको एक बार क्लियरिटी हो जाएगी। बस आपको एक बार एनसीईआरटी बुक को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ये लेक्चर देखने के बाद और आपसे हर एक क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर की बात करूँ, लेट अस एग्जाम्पल दैट इज़ 25। अब मुझे पता करना है कि 25 परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो ये क्या होता है ना, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम के बराबर होता है। जैसे कि 25 मैंने -1 कर क्या आया? 24। 24 में से कंसेक्यूटिव ऑड नंबर यानी एक के बाद 3 21। 21 में से मैं इतना माइनस करूँगा 5, यानी आएगा 16। 16 में से कितनी? 7 आएगा। एंड 9 में से कितना? 9 यानी 0। जैसे ही ये 0 पे आ जाए या फिर ये माइनस में जाए तो रुक जाना है। जब तक ये पॉजिटिव आ रहा है तब तक आपको घटाते रहना, माइनस करते रहना। अच्छा, अब हम इसको ऐड करते हैं। ये जो क्या है? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ये जो हमने माइनस किया है ये हम दोबारा ऐड करते हैं। तो 9 + 7 + 5 + 3 + 1 इज इक्वल टू 25। इफ अगर ऐसा हो जाता है दैट मीन्स नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो होमवर्क में 36 का 49 का ये आप चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि nth एक और टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, दैट इज़ nth ऑड नंबर। इसका यूज़ कहाँ पे होता है?
इसका यूज ऐसा होता है, जैसे क्या देगा आपको, एक नंबर देगा, जैसे लेट सपोज दे दिया इसने 14, और इसने कहा 14 के बाद जो है 15 तक आपको स्क्वायर चाहिए, या फिर यूज़ करने के लिए कहेगा कि उसका 37th प्लेस हमको बताओ कौन सा, तो उसके पास वाले पे आप जाइए, जैसे 14th का क्या नंबर होगा, कहेगा 15th प्लेस बताइए, तो 14 का, तो आपको क्या करना है, बस इसको रखना है, जैसे 14 का स्क्वायर क्या था, 14 का स्क्वायर 196, ये आपको याद करना होगा। और आपने जैसे ही जो nth ऑड नंबर होता है ये होता है 2n-1, तो इसलिए अगर ये बोल रहे हैं इसको 15 बताइए, आप 15 बताइए, 15 प्लेस, क्वेश्चन करेगा 15 प्लेस नंबर बताइए, 15 प्लेस नंबर आप बताइए, तो 15 प्लेस नंबर जो है आप यहाँ पे रखेंगे, 15 - 1 दैट इज़ 22, और इससे जस्ट एक पहले का जो स्क्वायर होगा, यानी कि 14 के स्क्वायर 196, इसमें आप ये ऐड कर देंगे 225, ये क्या हो गया 15 का स्क्वायर हो गया, यानी nth ऑड नंबर जो है हमें ये बताता है कि अगर कोई भी नंबर है, यानी कोई भी नंबर का अगर कोई प्लेस बोल रहा है तो उससे एक प्रीवियस नंबर के स्क्वायर में अगर उस प्लेस की वैल्यू जोड़ देते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाता है, और वो होता क्या है 2n-1, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपके पेपर में कि फाइंड हाउ मैनी स्क्वायर आर देयर बिटवीन 100 एंड 200, है ना। तो आपको सिंपल से करना है, आपको देखना है कि 100 से 200 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो आपको पता होना चाहिए 100, उसके बाद 121, 124, 169, फिर 196, बस ये होते हैं। हमको 100 लेना भी नहीं है, 100 को इंक्लूड नहीं करना है, तो दैट मीन्स वी हैव ओनली 4 नंबर्स, तो दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं इस क्रम में या इस सीक्वेंस में। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछ सकता है वो यही पूछेगा कि बताइए, जैसे कि कोई भी नंबर दे देगा 326, 125, पूछ देगा कि दिस नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो इसके दो मेथड हैं। जैसे ये बोलेगा कि बताइए कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, हाउ you will tell or how you will show that this number is a perfect square। इसको क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, थोड़ा सा ये टफ वर्ड है प्राइम फैक्टराइजेशन, आगे मिलेगा, मतलब क्या उसको जो है फैक्टर्स में, ठीक है, उसको फैक्टर्स में आपको तोड़ना है। तो जैसे 125 इसको क्या ले सकते हैं, 5 × 5 × 5, सर 5 × 5, तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है भाई, प्राइम नंबर्स क्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, यानी दैट नंबर those numbers which have only two factor, that is 1 and the number itself, वही होते हैं उसके प्राइम नंबर्स। 5 × 5 लेट अस 144, यानी कि 2 यानी ये तो 2 × 2 × 3 यानी 12 हो गया, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो गया, यानी कि 2 × 2 यानी हो गया 12 का स्क्वायर। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया, मुझे मिल गया। यानी ये मैं कह सकता हूँ कि जो स्क्वायर का मतलब होता है ना, कोई भी नंबर हो उसकी पावर 2, जो अब क्रक्स है इस पूरे चैप्टर का वो इतना सा है कि स्क्वायर नंबर जो होता है वो होता है किसी भी नंबर की पावर 2, यानी स्क्वायर नंबर किसी भी नंबर्स को, इस किसी भी नंबर्स को अगर हम n की पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर नंबर हो जाएगा। और स्क्वायर नंबर शो करने के लिए ये मेथड है, और ये दिखाने के लिए कि वो स्क्वायर नंबर है या नहीं,
तो ये मेथड है जो हमने बताया परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर का मेथड, ठीक, यानी ये वाला जब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स माइनस करते हुए जाएंगे ये। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि बड़े नंबर्स का ट्रिक की मदद से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो रूट का जो वीडियो है वो रूट जो है स्क्वायर रूट निकाल लो, ये नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो।